बहुत दिनों पहले की बात है। एक परिवार में 3 लोग रहा करते थे। उनका परिवार बहुत ही अच्छा चल रहा था। तभी वह एकदम से उनके घर पर कुछ भी नहीं बचा था। न खाने के लिए दाना था, न पीने के लिए ज़्यादा पानी था। तभी वह परेशान होकर अपने माँ जी से कुछ कहता है। तभी राजा अपनी माँ से कुछ बड़े ही प्यार से 2 लाइन कहने लग जाता है। अरे माँ जी, मैं अभी जंगल में जाकर कुछ लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेच आता हूँ। उसी से हमारा घर का गुजारा कुछ दिनों तक चल पाएगा। क्या कहती हो माँ? मैं चला जाऊँ जंगलों में लकड़ी काटने के लिए या ना जाऊँ? तुम्हारी इजाज़त के बिना मैं तो कुछ काम कर ही नहीं पाता हूँ। आप ही बताओ, मैं आखिरकार क्या करूँ? मुझे कहाँ जाना चाहिए? क्या मैं उधार लेकर सामान ले आऊं? मालिक भी अब उधार मुझे नहीं देता है, क्योंकि मालिक भी समझता है कि अब इसके पास तो पैसा ही नहीं है। इसे उधार देकर मेरे ही उधार बन रहे हैं। मालिक तो मुझे यही रोज रोज कहने लग जाता है। अरे बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जंगलों में जाकर कुछ लकड़ियाँ काट कर तुम बाजार में जाकर बेच दो। उसे जो भी पैसा बने उनसे सब्जी भाजी का बंदोबस्त कर कर तुम यहाँ पर घर ले आओ। हम शाम को सभी साथ में गर्मा गर्म खाने खाएंगे। ठीक है, मुझसे तो ज़्यादा बोलना हो ही नहीं रहा है। तभी इतना कहते हुए उसका बेटा भी पीछे से भागता हुआ अपने पिताश्री के पास पहुंच जाता है। तभी पिताश्री से कुछ वह बेटा कहता है। अरे सुनो जरा, मेरी बात तो सुनो। मैंने तो मेरी बात तो पूरी करी नहीं है। अभी तुम बाज़ार तो जा ही रहे हो, तो मेरे लिए फटाफट कुछ खिलौने का बंदोबस्त ही करके ला लियो, क्योंकि खिलौने तो बहुत ही सस्ते मिलते हो। सस्ता मिलने से मतलब है सस्ता ही मिलता है। फटाफट मेरे लिए एक कार बस लेकर ही आना घर पर। मैं तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज़ रखूँगा। बेटे ने इतना कहते हुए वहाँ से उसका पिता चला जाता है। उसका पिता चलते चलते अपने घर के बाहर भी निकल जाता है। वह जंगल में पहुंचकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। अपने आजू बाजू पेड़ों को पौधों को देखकर उसे पेड़ काटने का मन ही नहीं करता। तभी वहाँ पेड़ के ठंडी ठंडी छाँव में पत्थरों के ऊपर बैठ जाता है और वह काफ़ी ज़्यादा सोचता है, अगर मैं पेड़ नहीं काटूं तो शाम का बाज़ार किस प्रकार से होगा। सब तो रात में आराम से सो ही जाएंगे। तभी इतना कहने के बाद तो वह वहीं पर बेहोशी होने लग जाता है और वह परेशान होकर वहीं पर उठक बैठक भी लगाने लग जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिरकार मैं कहाँ जाऊँ और किधर जाऊँ। बस वह इतना ही सोचते सोचते उसके सामने से अचानक से कुछ उसे आने की आहट लगती है। वह घबरा कर ऊपर देखता है और साइड में देखता है। तभी उसके सामने से एक सुनहरी चिड़िया उड़ते उड़ते उसके पास ही आ रही थी। तभी चिड़िया बड़े ही प्यार से उससे कहती है। क्या हुआ तुम्हें? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी पूरी प्रॉब्लम का हल निकाल दूंगी। मैं इतनी जादुई शक्ति की मालिक हूँ कि मैं चुटकी बजाते हुए पूरा काम कर सकती हूँ। इतना ही कहने के बाद खड़ा होकर पूरी दुख भरी कहानी वह बताने लग जाता है। अरे चिड़िया रानी, मैं तुम्हें क्या बताऊँ? मेरी प्रॉब्लम तो बहुत ही बड़ी है। मेरी प्रॉब्लम तो तुम ही सॉल्व नहीं कर सकते हो। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ मेरी प्रॉब्लम क्या है। मैं तो यहाँ जंगलों में आकर पेड़ काटने के लिए आया था और घर में गुजारा करने के लिए आया था, परंतु मैं यह पेड़ देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं पेड़ ना काटूं। मैं एक पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ। मेरे घर पर ना कुछ भी खाने के लिए ना पीने के लिए कुछ है। इसी के चक्कर में पेड़ काटने के लिए आया था और बाज़ार में सब्ज़ी बेचने के लिए आया था, परंतु ना पेड़ कटेगा ना पैसा आएगा। अब तुम ही बताओ, मुझे आखिरकार क्या करना चाहिए? बताओ, तुम्हारे पास अगर कोई जवाब या कोई हल होगा तो मुझे ज़रूर बताओ। मेरे पास तो बहुत ही बड़ा हल है। चलो ठीक है,
मैं तुम्हें पूरी प्रॉब्लम तो मैंने सुन ही ली है। मैं तुम्हें एक जादुई बैग देती हूँ जिसकी मदद से तुम जो चाहे वो कर सकती हो। बस तुम्हें इतना याद रखना है, वह बैग किसी के गलत हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। बस वह बैग तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं छूना चाहिए। अगर बैग को किसी ने छुआ तो वह पूरी शक्तियाँ गायब हो जाएंगी। बैग तो रह जाएगा, परंतु पूरी जितनी विष मांगी थी वह पूरी विष खत्म हो जाएगी। बस इतना ही अपने मन के अंदर ख्याल रखना। और उसे जादुई बैग भी मिल जाता है। वह मानवी मन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसकी अब पूरी इच्छा पूरी होने वाली है। रस चिड़िया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता है। धन्यवाद करते हुए चिड़िया भी वहाँ से गायब होने लग जाती है और वह बैग लेकर घर पर भी पहुँच जाता है। वह पूरी कहानी अपनी माँ जी को और अपने बेटे को बताने लग जाता है कि आखिरकार मेरे पास ये बैग कैसा आया और मैं अब तुम्हारे सामने विश मांगूंगा कि यह बैग क्या क्या कर सकता है। पूरी विश वह पूरी कर सकता है। बस तुम्हें अब घर के बाहर निकलकर बस तुम्हें मेरा इंतज़ार करना है। अरे मेरा खिलौना कहाँ चला गया? तुमने तो मेरा खिलौना ना लेकर आए और तुमने तो एक बैग ही लेकर आ गए। मेरा खिलौना तुम जल्दी ला कर दो, जल्दी। तुम यह तो बहुत ही अच्छा नाटक कर रहे हो कि यह बैग तो हमारी पूरी इच्छा पूरी कर लेगा, जैसे कि यह सच ही है कि पूरी इच्छा पूरी कर देगा। फटाफट मुझे बताओ। अरे थोड़ी देर तुम चुप रहोगे? मुझे आप इस बैग को कहने दो कि ये घर पूरे हीरो से भर जाए और ये झोपड़पट्टी एक महल के रूप में बन जाए। हम धीरे धीरे अमीर बन जाए। बस मुझसे यही बैग से पहली इच्छा मांगनी है। तुम ज़रा शांत रहो। अगर बीच में किसी ने बोला तो ये इच्छा पूरी नहीं होंगी, इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ी देर शांत रहो और मेरा चमत्कार देखो। उस चिड़िया पर मेरे को पूरा विश्वास था कि वह चिड़िया कभी भी झूठ नहीं बोल सकती है। बस तुम मेरे साथ में साथ दो और पूरी कहानी आप देखते रहो माँ जी। ठीक है माँ जी, आप तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें हीरे जवाहरात बेचकर काफ़ी ज़्यादा अमीर बन जाएंगे। हाँ, हमें जब ज़्यादा लालच नहीं करना है। उस चिड़िया ने कहा था लालच मत करो। उसके बाद उसका उतना कहने के बाद उसके पास एक बड़ा सा महल भी आ जाता है और वह धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा अमीर बन जाते हैं। ना उन्हें खाने की चिंता थी, ना पीने की चिंता थी। वह उसका पिता हमेशा बैग को अपने साथ ही रखता था और किसी को छूने नहीं देता था, ना कि अपने बेटे को। बेटे तो पहले से ही क्रोधित था, इसी से बेटे को लुका कर उसका पर्स रखा जाता था। तभी बेटे मन के अंदर सोचता है, क्यों ना यह बैग के अंदर कुछ तो बहुत ही अच्छा लुका हुआ है। क्या मैं यह बैग लेकर मेरे विश पूरी कर लेता हूँ? फटाफट यह बैग को मैं अपने हाथों में ले लेता हूँ, यही अच्छा रहेगा। तभी उसके बेटे ने वह पर्स भी अपने हाथों में ले लेता है। तभी उसको रामू को अपनी बात चिड़िया की याद आने लग जाती है कि वह बैग तो किसी को देना ही नहीं था, क्योंकि अगर वह बैग किसी को दिया तो वह पूरी प्रॉपर्टी गायब हो जाएंगी और वह जितने भी विश मांगी है वह भी पूरी गायब हो जाएंगी। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है? अरे देखना, अब मैं बड़ी बड़ी विश मांगकर इस बैग से बहुत सारे खिलौने लाऊंगा। आपने तो अभी तक के मेरे खिलौने की बात भी नहीं करी थी। मैं अभी इस बैग को कहता हूँ कि बड़े बड़े खिलौने लेकर आओ और अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आओ मेरे लिए। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उस चिड़िया ने कहा था मुझे कि यह बैग किसी को देना नहीं है, अपने हाथ में ही रख कर विश मांगना, तभी यह बैग ही रहेगा। अब धीरे धीरे तो यह बैग भी गायब हो जाएगा। अब तुम्हें जितना खेलना है खेलो, हमारी पुरानी ज़िंदगी में हम अब लौटने वाले हैं।
जल्द ही ये घर भी गायब हो जाएगा। तभी वहाँ पर पूरे लोग गरीब हो जाते हैं। वह पहले जैसे ही बन जाते हैं और अपने बेटे को भी अपने गलती का एहसास होने लग जाता है कि हमें ज़्यादा लालच ही नहीं करना चाहिए। वह पहले जैसे ही अपना जीवन को व्यतीत करने लग जाते हैं। अपने बेटे को भी अपनी गलती का एहसास होने लग जाता है कि मुझे यह गलती पूछकर ही दोहरानी चाहिए थी, ना कि ऐसे ही बैग को ले लेना था। वह परेशान होकर जंगलों में जाने की बात करने लग जाता है। तभी उसकी माँ जी के पास अपने बेटे आता है और हमारी कहानी यही समाप्त हो रही है बच्चों। हमें कभी भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए। हमें जी तोड़ के मेहनत करना चाहिए, ना कि हमें वैसे ही जीना चाहिए जैसे सामने वाला जीना चाहता है। हमें कभी भी जादुई विश्वासों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हम जैसे हैं वैसे ही रहो।